हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। तो डियर, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? अपने सॉइल मैकेनिक्स में बेसिक फॉर्मूला जो था हमारा, बेसिक डिफिनेशन एंड देयर रिलेशनशिप के बारे में हम डिटेल स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे। कुछ फॉर्मूले हमने देख लिया था, वॉइड रेशियो जैसे पोरोसिटी आपका, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एयर कंटेंट आपका, वॉइड रेशियो, ये सब चीजें हमने देख रखी थी। ओके, तो अब यहीं से आगे की क्लास हम आज की कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास कंटिन्यू करने से पहले आपको क्या करना है, क्लास के लिंक को आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वेरियस टाइप के सोशल मीडिया ऐप जो भी आप यूज करते हैं वहां पे, जहां पे सिविल के कम्युनिटी है, सिविल के बच्चे हैं और सिविल का ग्रुप, वहां पे आप शेयर कर दीजिए। और अगर आपने शेयर कर दिया तो लगे हाथ लेक्चर को लाइक भी कर दीजिए। एंड लाइक कर दिया तो आपने, जो हमारे नए बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, वो लेक्चर को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे और सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए, जिसके लिए और मतलब टाइम टू टाइम आपको डेली टू डेली इंफॉर्मेशन, टाइम टेबल वगैरह के और जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए। आप हमारा टेलीग्राम लिंक जो भी है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो डियर, पिछली क्लास में हमने देखा था कि जितने भी रिलेशनशिप आपके आ रहे थे, जितने भी फॉर्मूले बन रहे थे, जैसे कि डेंसिटी वगैरह के बारे में हमने देखा, तो बल्क डेंसिटी देखा था, उसी में हमने ड्राई डेंसिटी देखा था, सैचुरेटेड, सबमर्ज डेंसिटी। तो ये सब के बारे में बिल्कुल एकदम जीरो से लेके एकदम मतलब क्या क्या वैल्यू होती, कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है और क्वेश्चन कैसे एग्जाम में हमारे फ्रेम्ड होता है, उस टाइप से हमने देखा था। बिल्कुल अच्छे से हमने नोट्स भी बनाया था, नोट्स आप लेकर बैठे होगे सामने एकदम अच्छे से। तो चलिए उसी के आगे हम देखते हैं डियर कि कुछ जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा अभी कि बेसिक रिलेशनशिप किसमें आपका क्या है, ई है वॉइड रेशियो, एस है आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन और डब्ल्यू क्या है आपका वाटर कंटेंट और आपका कैपिटल जी क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ओके, तो ये सब के बारे में कि कैसे रिलेशनशिप इनमें बनते हैं और यहीं से ये मान के चलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा नंबर स्कोरिंग है कि अगर बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, बस आपको सिर्फ दो चीजों पे ध्यान देना है। वो क्या ध्यान देना है हम यहाँ आपको बताएंगे कि आपको इसी चीज पे ध्यान देना है। उस पे अगर आपने ध्यान अच्छे से दे लिया तो समझ लीजिए आपके नंबर फिक्स हो गए। ओके, और आता ही आता है, चाहे वो इससे क्या होता है ना कि थियरी तो चलो पूछता है लेकिन इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन जो न्यूमेरिकल होता है वो डायरेक्ट इसी के रिलेशनशिप पे पूछता है कि आपको जैसे दे दिया कि वॉइड रेशियो की वैल्यू दे दी, आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन की देख दी, पूछ दिया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगी, किसी भी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगी, या फिर आपको पूछ दिया यहाँ पे कि आपका जो वॉइड रेशियो है और आपका वाटर कंटेंट है ये आपका परसेंटेज में दे दिया, आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछ दिया कितने परसेंट ये सॉइल डिग्री ऑफ सैचुरेट हो रही है। अगर आपका दे दिया, क्या दे दिया, अगर आपको दे दिया यहाँ पे कि अगर 100% आपका क्या है डिग्री ऑफ सैचुरेशन और वाटर कंटेंट आपका 100% आ रहा है, तो आपका जो आपका वाइड रेशियो है और आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसमें किस टाइप से रिलेशन बन रहे हैं आपके, तो ऐसे टाइप का आपका देखा जाएगा कि किसके इक्वल में क्या आ रहा है। तो हम ये भी चीजें देखेंगे कि कैसे वाइड रेशियो इक्वल टू क्या होता है, क्या आ रहा है हमारा, तो वाइड रेशियो इक्वल टू देखेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे इस फॉर्मूले से हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक, तो ये सब के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे एकदम अच्छे से, बस आप बने रहिएगा, ठीक है, और ध्यान से देखते जाइएगा। तो यहाँ हम देखते हैं पहले कि इसका रिलेशन होता क्या है। तो हमने यहाँ कहा कि E इंटू एस इक्वल टू डब्ल्यू वाटर कंटेंट है इंटू जी। ये जो होता है रिलेशनशिप हमारा क्या होता है, ये रिलेशनशिप जो होता है इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार स्टार लगा के आप लिख सकते हो, कितना भी स्टार लगा लो कम है आपके लिए, ठीक है, कितना भी स्टार लगा लो कमी है इसके, ये रिलेशन के लिए 5 लगा लो, 5 स्टार। ओके, तो यहां से हमने देखा कि अगर इसी से आपकी वैल्यू जो पूछ रही है, आपकी अगर ई की वैल्यू पूछ दे रही है या एस की वैल्यू पूछ दे रही है या फिर आपके क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू पूछ दे रही, तो कैसे किस तरीके से हम करेंगे। आपका वाइड रेशियो क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग, वाइड रेशियो का फॉर्मूला बताइए। वीवी अपन वीएस होता है, वीवी क्या हो रहा था आपका, क्या हो रहा था, वो आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड्स हो रहा था, वीएस क्या हो रहा था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स हो रहे थे।
तो वहां से भी पूछ सकता है आपका कि जो आपकी सॉइल है उसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड का वॉल्यूम जो है, सॉलिड का आयतन आपका कितना है, मतलब 30-40% ऐसे कुछ दे दिया और आपका सॉलिड पूछने के लिए बोल दिया। तो यहाँ अगर ई की वैल्यू दी है तो आप क्या निकाल सकते हो कि आप वॉल्यूम ऑफ वाटर इजिली निकाल सकते हो। ओके, तो यहां से हमने इस फॉर्मूले से अगर देखा हमने कि अगर जैसे दिया हुआ है तो ई की वैल्यू अगर आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है यहाँ से ई की वैल्यू, तो किस तरीके से आप फाइंड करोगे, देखिए कैसे कैसे फॉर्मूले बनते हैं। तो ई की वैल्यू पूछ रहा है तो आपको क्या करेगा, W वाटर कंटेंट की वैल्यू और स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी रहेगी और आपको इससे डिवाइड कर देना है। कौन सी वैल्यू आ गई आपकी डियर यहाँ पे, कौन सी आगे। तो इस तरीके से एक और फॉर्मूला बन गया हमारा। अगर यही वैल्यू आपकी इसी तरीके से आपका क्या है, इसी तरीके से आपका जैसे आपको किसकी एस की वैल्यू, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछ रहा है तो कैसे फॉर्मूला बनाएंगे आप, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछ रहा है तो आप ऐसे ये फॉर्मूला बना सकते हो डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए। क्यों बोलिए, ठीक है। अगर हमने यहाँ कहा नोट पॉइंट करके लिखिए, यहाँ पे नोट में लिखिए डियर आप लोग कि नोट जो है हमारा क्या है। अगर मैंने कहा कि S इक्वल टू 100%, S इक्वल टू 100% एंड W वाटर कंटेंट, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन वाटर कंटेंट अगर 100% है आपका, ये भी आपका 100% है, तो आपको क्या करना है कि आपको रिलेशन बताना है वाइड रेशियो एंड आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी में। तो कैसे रिलेशन बताओगे, तो हमने फटाक से आपका फॉर्मूला लिखा, कौन सा फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, वाइड रेशियो और ये वाला फॉर्मूला फटाक से लिखा हमने यहाँ पे। अब देखा कि इसकी वैल्यू जो है 101 कर दिया जाए और इसकी वैल्यू 1 कर दिया जाए तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, तो E इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू जी। तो यहाँ से क्या आएगा, E इक्वल टू जी आ जाएगा यहाँ से, E इक्वल टू जी। तो यहाँ हमने लिखा E इक्वल टू जी, E इक्वल टू जी। तो ये रिलेशन आप याद रखना, ये कॉन्सेप्ट के थ्रू आपका बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपने ये क्लास करी है तो आपने समझा है अच्छे से, तो फटाक से अगर आपके एग्जाम में आया तो आप देर नहीं लगेगी आपको ऑप्शन पहचानने में, ऑप्शन चूज करने में। ओके, यहाँ से इसके बारे में देखा हमने। अब यही देखते हैं जैसे कि हमारा डेंसिटी है, तो डेंसिटी के लिए क्या रिलेशनशिप होगी, तो कुछ इधर देखते हैं हम। यहाँ नंबर 1 लिख देते हैं कि एक 1 में लिखते हैं हम, यहाँ देखते हैं कि अगर हमारा गामा है, गामा का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, हमारा एग्जाम में आ सकता है कि जो आपका क्या है गामा डब्ल्यू, क्या है गामा डब्ल्यू आपका वेट ऑफ वाटर इनटू क्या है आपका ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है S माइनस ई या S प्लस ई, ओके S प्लस ई, ठीक। यहाँ पे अब क्या है 1 प्लस ई, ओके। तो इस तरीके से एक हमारा और फॉर्मूला बन गया, किसका, इस तरीके से हमारा एक और फॉर्मूला बन गया। तो ये भी फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो कि आप यूज कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला डियर, ये फॉर्मूला आप अच्छे से यूज कर सकते हो। कहाँ यूज कर सकते हो, अपने एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस तरीके से गामा किसका, गामा आपने कर लिया कि यहाँ से इसमें थोड़ा सा देखिए आप लोग, ठीक है। यहां से क्या रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ हमने ब्रैकेट लगा के G प्लस एस ई, ठीक है, G प्लस एस ई 1 प्लस ई। तो ये चीजें हमने देखा यहाँ से। अब यही जैसे कि हमको पूछ दे रहा है एग्जाम में कि एक फॉर्मूला आपका ये भी होता है, यहाँ से एक फॉर्मूला ये भी चीजें होती हैं आपकी, यहाँ से यहाँ पे लिखिए एक फॉर्मूला आप यहाँ पे। तो गामा शर्ट इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम इसको G प्लस 1, क्यों 1, क्योंकि जो हमारा सैचुरेटेड की स्थिति में है तो हमने क्या रख दिया 1, इसका 100% हो गया तो 100% के लिए यहाँ 1 निकाल लिया। क्यों 100% के लिए यहाँ 1 निकाल लिया, जब यहाँ 1 हमने निकाल लिया तो इसमें मल्टीप्लाई किया ई में तो क्या आ गया 1 ही आएगा ना। फिर यहाँ पे 1 प्लस ई, तो एक फॉर्मूला हमारा ये भी आ गया, यहाँ से एक फॉर्मूला ये भी आ गया। अब गामा सबमर्ज के केस में देखेंगे ये कौन सा फॉर्मूला है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है आपका, इन थर्ड है। ये सब फॉर्मूले हैं कि आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे, क्योंकि अभी
इसी से ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो जब फॉर्मूले आपको लर्न रहेंगे तो एग्जाम में अच्छे से वैल्यू आप दे सकते हो। इसमें तो क्या दिक्कत है, वेट ऑफ वाटर, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये 1 है, ये वाइड रेशियो है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन आ गई आपको, ठीक है। यहाँ क्या आ गया आपका सैचुरेटेड डेंसिटी, ओके। तो यहां से आप फाइंड कर लिया। अभी सैचुरेटेड डेंसिटी के लिए एक और हमने फॉर्मूला बताया था, गामा शेड इक्वल टू क्या था, तो हमने यहाँ बोला था आपसे कि गामा शेड इक्वल टू डब्ल्यू शेड अपॉन बी। ये बोला था ना आपसे कि जो सैचुरेटेड वेट है और उसको किससे डिवाइड कर रहे हो आप, टोटल वॉल्यूम से, किसकी, सॉइल की, ओके। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला ही था यहाँ पे, इससे भी निकाल सकते हो। अगर ये वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में आपके तो इससे भी वैल्यू से आप निकाल सकते हो, दोनों तरफ आपका है। अब नेक्स्ट देखे थे कि नेक्स्ट कोई और भी फॉर्मूले, हाँ और फॉर्मूले हमारे पास। हमने कहा कि गामा सब के लिए, गामा सब के लिए, तो गामा सबमर्ज के लिए हमने क्या किया, यहाँ से देखा कौन सा फॉर्मूला बनेगा, तो ऐसे G-1 अपॉन 1 प्लस ई, ठीक। ये गामा सबमर्ज, अगर सबमर्ज के केस में आता है तो ये बनेगा। और यही गामा सबमर्ज के लिए हमने क्या बताया था, एक और फॉर्मूला बताया था आपको, एक और फॉर्मूला बताया था, क्या था कि गामा शेड माइनस गामा मतलब डब्लू, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सैचुरेशन माइनस वेट ऑफ वाटर, ये हमने बता रखा था आपको। ये भी फॉर्मूला बता रखा था। और कौन सा फॉर्मूला बता रखा था कि यहाँ पे गामा सब इक्वल टू, गामा सब इक्वल टू क्या बताया था, हमने बताया था हाफ सैचुरेटेड डेंसिटी ऑफ सैचुरेशन, ओके। यही बताया था ना हमने, ये भी बताया था हमने, ये भी फॉर्मूले बताए थे आपको हमने। और नेक्स्ट देखते हैं कि एक और फॉर्मूला था हमारा, अगर हमको बल्क यूनिट फाइंड करनी रहेगी, बल्क यूनिट के लिए या बल्क डेंसिटी के लिए, तो हमने बल्क डेंसिटी के लिए देखा था, क्या देखा था, इसका नंबरिंग कर देते हैं 4। तो इस तरीके से देखते हैं हम यहाँ पे कि बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला हमने बताया था ना आपको, क्या बताया था, बताइए कमेंट करके जल्दी से आप लोग। तो यहाँ पे हमने बोला कि जो आपका गामा बी है, गामा बी क्या है, कैसे निकाल सकते हैं, तो गामा डब्लू, और यहाँ पे हम कर सकते हैं जी, गामा डब्लू जी, यहाँ पे 1 प्लस डब्लू, 1 प्लस डब्लू, 1 प्लस ई, 1 प्लस ई। तो ये फॉर्मूला हो गया गामा बी के लिए। और गामा बी के लिए हमने क्या बोला था, गामा बी इक्वल टू क्या था, डब्लू अपॉन वी, डब्लू अपॉन वी। और यहीं पे हमने बताया था डब्लू के लिए क्या था, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर डिवाइड बाय में, अब ये वेट ऑफ क्या था आपका, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे भी देखा था। यहाँ से अब यहीं से क्या था आपका, क्या आ रहा था कि यहाँ से आपका आ रहा था वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, और एयर को हमने 0 कर दिया, एयर के वेट को। तो यहाँ से क्या आ गया, ये आपका ये पार्ट क्या बन गया आपका, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका क्या बन जाता है, ये वाला पार्ट आपका वीवी बन जाता है, वीवी वॉल्यूम ऑफ वायर्स। तो यहाँ पे लिख सकते हो ना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वायर्स। तो ये भी चीजें यहाँ से हमने ये चीजें करा रखी हैं आपको, ये चीजें करा रखी हैं आपको, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आप जानते हो ऑलरेडी, ओके। तो यहाँ से आपने ये सब चीजें देख ली। अब यही आपका ड्राई रहेगा तो कैसे रहेगा, क्या रहेगा डियर, अगर आपका ड्राई रहेगा तो किस तरीके से आपका ड्राई का फॉर्मूला आएगा। तो ड्राई के लिए डियर यहाँ देखते हैं कौन सा नंबर, 6 नंबर, 6, ये 4 है ना तो 5 आएगा ना, 5 नंबर देखिए फॉर्मूला आपका क्या बनता है। हमने कहा कि गामा डी इक्वल टू गामा डी ड्राई डेंसिटी। तो ड्राई डेंसिटी के केस में डियर यहाँ देखा हमने कि गामा जो आपका यूनिट वेट है, यूनिट वेट है 1 प्लस डिवाइड बाय में क्या है आपका 1 प्लस डब्लू, डब्लू क्या है डियर, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट। और एक और कभी हमने फॉर्मूले बताए थे आपको गामा डी के लिए, जी बताए थे, क्या बताए थे यहाँ पे, क्या बताए थे डियर आपको, तो यहाँ पे हमने बताया था कि गामा डी इक्वल टू क्या हो रहा था, गामा डी इक्वल टू मतलब कि जो आपका वेट था वो ड्राई वेट था, ड्राई वेट था किसके रेस्पेक्ट में, किस पे रेस्पेक्ट में, आपका इसमें टोटल जो आपका वॉल्यूम था टोटल सॉइल का, सॉइल सॉलिड का वहां से था, ठीक है, टोटल सॉइल का। तो यहां से देखा हमने गामा डी के, लेकिन एक और फॉर्मूले हैं इस तरीके से, एक और फॉर्मूले हैं, 6 नंबर यहाँ से डालते हैं, 6 एक और फॉर्मूले हैं हमारे पास, उसके बारे में भी देखते हैं। कौन सा फॉर्मूला है डियर, गामा डी फाइंड करने के यहाँ पे एक और भी फॉर्मूले हैं, कौन सा, 1 माइनस एन ए, पता है आपको क्या होता है,
यानी पता है? कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए आप लोग कि परसेंटेज एयर वायर्स होता है, क्या होता है? परसेंटेज एयर वायर्स। तो परसेंटेज एयर वायर्स इनटू में क्या होता है आपका? इनटू में वेट ऑफ वाटर इनटू जी। ओके, अब इसको डिवाइड किससे करेंगे? तो 1 प्लस WG। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बन के आता है। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला गामा डी के लिए तैयार हो गया रेडीमेड। ओके, ये आपका पता ही है, वेट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 प्लस ये अब वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ये भी चीजें हम अपने फॉर्मूले में लगा सकते हैं। तो और एक नोट पॉइंट लिखिए आप, यहाँ तो ये फॉर्मूले की बात हो गई। अब यहाँ से देखेंगे कि कुछ और फॉर्मूले, इतने फॉर्मूले तो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्टेन कुछ और फॉर्मूले जो कभी कदा एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में, अगर आपको वो सब फॉर्मूले पता है तो आप बिल्कुल अच्छे से अटेंड कर सकते हो न्यूमेरिकल। ओके, न्यूमेरिकल अच्छे से अटेंड कर सकते हो। इसके लिए मैंने फॉर्मूले का पूरा चार्ट दिया है, और यही फॉर्मूला आपको कहाँ मिल जाएगा? एग्जीक्यूटिव फॉर्मूले आपको, अगर आपने टेलीग्राम लिंक ज्वाइन किया होगा जेनिक जे स्टडी का, तो वहां पे आपको मिल जाएगा, पूरे के पूरे सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो देखिएगा फॉर्मूले सारे जो है हमारा, एक ये फॉर्मूले है, एक ये फॉर्मूले, ठीक है, इसको हम यही इसी बोर्ड पे ले आते हैं, इसी बोर्ड पे कॉपी, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट क्यों नहीं हो रहा? हो गया, ठीक। तो ये कुछ है, ये फॉर्मूले है, ये टेबल है आपका। यहाँ बोर्ड पे थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है इसकी, लेकिन आपको टेलीग्राम पे देंगे तो इसकी विजिबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तो ये सब फॉर्मूले जो हमने अभी बताया है वही फॉर्मूले हैं, उसी में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के एक आध वैल्यू, जैसे मैंने बोला कि यहाँ अगर आपको W की वैल्यू रख दी जाए तो W क्या होता है? वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो यहीं पे यहाँ पे रख दिया गया है, कहीं इसकी वैल्यू यहाँ रख दी गई है, कहीं Na की वैल्यू रख दी गई है, ठीक है। तो यही सब वैल्यू रख रख के ये चार्ट बना हुआ है। यहाँ पे पूरा टोटल आपको समा पे पूरे फॉर्मूले का, और आपको दिखाते हैं कुछ और फॉर्मूले हैं हमारे पास, यहाँ पे कुछ और फॉर्मूले हैं जिसको कि हम आपको दिखाते हैं अच्छे से। यहाँ पे ये सब सारे के सारे फॉर्मूले आपको कहाँ मिल जाएंगे? आपको टेलीग्राम ग्रुप में बेटा मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। सारे फॉर्मूले जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि W, G और E में अगर ये गिवन है आपको, तो कैसे फॉर्मूले आप न्यूमेरिकल के लिए ट्रिक लगा सकते हो। तो समझ लीजिए ये आपका चूरन है, ट्रिक है पूरा, ठीक है, कि अगर ये वैल्यू है तो कौन सा फॉर्मूला लगा के क्या कर सकते हो? आंसर फाइंड कर सकते हो। तो हमने कहा कि 1 प्लस WG, और आपका ये क्या है? वेट ऑफ वाटर 1 प्लस E। यही वाला फॉर्मूला है ना जो हमने इधर बताया था, यही वाला फॉर्मूला यहाँ लग गया फटाक से, ठीक। तो यही सब फॉर्मूले हैं। अगर आपको S गिवन है, G गिवन है, E गिवन है, तो कैसे फॉर्मूले लगाओगे? तो ये सब फॉर्मूले लगाने के ट्रिक है आपके यहाँ पे, पूरा अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, सारा है, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, और कुछ लाए हैं हम आपके लिए यहाँ से, इसको भी देखते हैं, इसको भी दिखाते हैं आपको, इसको भी दिखाते हैं कैसे होता है। अपने पेज पे ले आए यहाँ पे, इसको इस तरीके से, यहाँ ये हमारा आ गया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है डियर, थोड़ा मैनेज करिएगा यहाँ बोर्ड पे समझने में। बाकी आपको फोन में अच्छे से दिखेगा, ये फोन में बिल्कुल मस्त दिखेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए ये सिंबल भी दे दिया है, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ आपका एयर होता है, यहाँ वाटर, यहाँ सॉलिड, आपको पता ही है। और ये जो बार बार हम आपको बोर्ड पे बनाते हैं डायग्राम, वही डायग्राम है ये, ठीक है, वही डायग्राम है। यहाँ देखिए कि अगर डेंसिटी के फॉर्म में पूछ रहा है तो M/V हमने बताया था, मास अपॉन वॉल्यूम, उसी से जैसे कि रो से कितने रिलेटेड फॉर्मूले बन सकते हैं यहाँ पे, तो रो से रिलेटेड G 1 प्लस W अपॉन में 1 प्लस E और रो W। तो इस टाइप से डेंसिटी से फॉर्मूले बन सकते हैं। यहाँ सारे डेंसिटी के फॉर्मूले हैं, ठीक है, यहाँ आपके डेंसिटी के फॉर्मूले हैं, ये आपके क्या है डेंसिटी के, यहाँ यूनिट वेट के फॉर्मूले, सारे यूनिट वेट के, यूनिट वेट W मतलब टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम किसकी? सॉइल की आपके। तो उसी से रिलेटेड यहाँ जैसे हम फॉर्मूले बना बना के आपको दिखा रहे हैं, तो वहीं आपके फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, पूरा यहाँ पे सारे फॉर्मूले हैं। अब ये क्या है कि आपको जैसे कि आपको ये वाइड रेशियो के अकॉर्डिंग है, तो VV अपॉन VS, VV अपॉन V माइनस VV, तो इस टाइप से आपका VS निकल सकता है, VS ऐसे निकल सकता है ना आपके लिए।
कैसे निकल सकता है? क्या VS ऐसे निकल सकता है? बताइए, V माइनस VV निकल सकता है ना ऐसे, जैसे कि हमने बोला कि V इक्वल टू क्या है, VS प्लस VW, तो इस तरीके से निकल सकता है ना ये वैल्यू। तो यहां से ये इस तरीके से भी वैल्यू आपको फाइंड है, यही सब इधर घुमा फिरा के पूरा लिखा गया है किस तरीके से हम बिल्कुल ट्रिक के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो ये सब फॉर्मूले जो भी हैं आप इसको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे, आप प्रिंट करा लीजिएगा या फिर अपने हाथ से लिख के जहां भी आप पढ़ते होंगे वहां सुंदर सुंदर पेज पे लिख के अपना चिपका दीजिएगा, जिससे कि आपकी नजरें बार बार पढ़ती रहेंगी स्टडी के दौरान और आपके दिमाग में वो छपती जाएंगी धीरे धीरे। तो आपको ये मतलब आसानी से याद हो जाएगी। अगर आपके फोन में रह गई तो याद होने से नहीं रही और आपको बहुत बड़ा क्या हो जाएगा। फोन में तो दुनिया भर के फॉर्मूले पड़े हैं, आपके फोन गूगल में दुनिया भर के फॉर्मूले पड़े हैं, कहाँ देखते हो? नहीं देखते हो। लेकिन ये चीजें मैंने दे दिया तो आपको लिखना है हाथ से और आपको अपने स्टडी की जगह पे चिपका लेना है। ओके, तो ये सब चीजें तो हमने देख लिया यहाँ से, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, तो यहाँ से हमने ये सब करते हैं डिलीट, यहाँ फटाफट डिलीट करते हैं। कहाँ गया डिलीट? ठीक है, डिलीट, इसको भी डिलीट कर दिया। ठीक है, सारे फॉर्मूले आप लोग देख लीजिएगा। यहीं से आपको नोट पॉइंट में हम बताते हैं डियर कि नोट पॉइंट में जो हमारा होता है क्या होता है। तो नोट के लिए यहाँ नोट पॉइंट में लिखिए, नोट पॉइंट में कुछ नोट पॉइंट आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नोट, फर्स्ट नोट लिखिए आप। फर्स्ट, जैसे कि आपका फर्स्ट नोट में हम बता रहे हैं आपको कि जैसे कि आपका लिखिए फॉर क्यूबिकल एरे। क्यूबिकल एरे के लिए रहेगा तो किस तरीके से आप क्या कर सकते हो? फॉर क्यूबिकल एरे, क्यूबिकल एरे के लिए आपकी क्या होगी? ई मैक्स कितनी होगी और आपका पोरोसिटी, मैक्सिमम पोरोसिटी कितनी होगी? वाइड रेशियो मैक्सिमम कितना होगा, पोरोसिटी मैक्सिमम कितनी होगी? बताइए जल्दी से कमेंट करके आप लोग। ठीक है, तो ये होगी आपकी 91%, 91% और ये कितनी होगी? 47%। इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, जेईई में सब में आए हुए हैं। ठीक है, जिसको लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। अब यहीं पे हम दूसरा देखते हैं यहाँ, और इसके बारे में और जान लीजिए कि ये जो होते हैं आपके क्यूबिकल साइज के जो भी आपके ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे क्यूबिकल साइज के ये पार्टिकल्स होते हैं इस तरीके से, ये हमने पार्टिकल्स यहाँ पे बॉक्स में बना दिया। ठीक है, इस तरीके से जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो क्यूबिकल शेप में है, वो क्यूबिकल शेप में यहाँ भरे हुए हैं बॉक्स में, मतलब उसकी जो पैकिंग है, सॉइल की पैकिंग है वो क्यूबिकल शेप में है। तो जब जैसे कि एक शेप में एक राउंड में आपके कितने आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो नेबरिंग एटम है आपके कितने आ रहे हैं, तो यहाँ नेबरिंग एटम जो है आपके वो आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। कैसे? 6 आ रहे हैं। तो यहाँ 6 हमने बना दिया, तो कुछ इस तरीके का आपका एटम। तो 6 नेबरी एटम से मतलब कि पड़ोसी आपके एटम से मिलके बने होते हैं, और ये क्यूबिकल एरे कहलाते हैं कि क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अब यही देखते हैं हम किसके लिए, सेकंड देखते हैं यहाँ पे। सेकंड फॉर प्रिस मॉडल के लिए क्या है? प्रिस मॉडल या फिर इसको रैम्बोहाइड्रल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके एरे के लिए तो यहाँ पे ई मिनिमम की बात करेंगे, ई मैक्सिमम की नहीं बात करेंगे। ई मिनिमम आता है ज्यादा से ज्यादा, तो ई मिनिमम के लिए देखेंगे यहाँ पे कि ई मिनिमम कितना होता है, ई मिनिमम, और आपकी पोरोसिटी मिनिमम कितनी होती है, पोरोसिटी मिनिमम कितनी होती है। तो ई मिनिमम जो होता है आपका 35% और पोरोसिटी मिनिमम जो होती है 26%। अप्रोक्स ये जो होता है आपका 35%, मतलब 34.89 ऐसे कुछ होता है, तो उसको हमने अप्रोक्स वैल्यू लेके 35% आपको एग्जाम में वैसे भी आ सकता है, वैसे भी। तो आप लोग अराउंड में मान के चलिए कि 35% तक जाता है ये। हाँ, तो यहाँ तक जाता है ये। तो यहाँ से हमने ये चीजें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ से ये चीजें आपको मिल गई यहाँ से डियर।
ये भी चीजें और ये भी चीजें, ये दोनों आपके काम की चीजें हैं, ये काम वाली चीजें हैं। तो काम वाली चीजें हैं तो उसको अच्छे से हम रख लेंगे, सुंदर सुंदर सजा के एकदम से अच्छे से, क्योंकि जब हम प्रेजेंटेशन हमारी कॉपी की अच्छी रहती है तो हमको पढ़ने में अच्छा लगता है। तो अब आगे देखेंगे डियर हम कि जो हमारे क्या होते हैं यहाँ पे, कि कुछ सर्टेन्स देखेंगे यहाँ पे कि जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज होती है हमारी, किसकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज, जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज होती है सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टीज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सॉइल के इंडेक्स प्रॉपर्टी में हम पहले स्टार्टअप करेंगे वाटर कंटेंट से। तो वाटर कंटेंट से जब स्टार्ट करेंगे तो वाटर कंटेंट आप जानते ही हो, वाटर कंटेंट क्या होता है बताइए आप लोग कमेंट करके, क्या होता है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट वही होता है ना कि आपका वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100, यही हमने सीखा है अभी तक ना। लेकिन वो कैसे लैब में कैसे फाइंड होगी, प्रैक्टिकल करेंगे तो कैसे फाइंड होगी किसी भी सॉइल के लिए, कैसे होगी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको एक ओवन चाहिए। ओवन किस लिए चाहिए डियर, हमको सॉइल को ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए चाहिए। तो थोड़ा सा आप एक बार निगाह से देखेंगे यहाँ पे कि जैसे कि आपको ओवन ड्राई मेथड क्या होता है। तो ओवन ड्राई मेथड से हम वाटर कंटेंट निकालेंगे, इसमें भी ढेर सारे मेथड होते हैं, वेरियस टाइप के होते हैं, जैसे ओवन ड्राई हो गया, पिक्नोमीटर मेथड हो गया, सैंड बाथ मेथड हो गया, आपका ट्राई एक्सियल मेथड हो गया, तो इस तरीके से ट्राईहाइड्रल मेथड हो गया, तो ये कार्बन कंटेंट मेथड हो गया, तो अल्कोहल मेथड हो गया, ठीक है, स्प्रिट मेथड हो गया, और आपका क्यूब मेथड हो गया, रैपिड सैंड फिल्टर मेथड हो गया। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारे से हम निकाल सकते हैं वाटर कंटेंट, सारी चीजों से हम वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू मतलब जैसे कि आपको अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अनुसार आप निकालोगे ना, कि आप अगर साइट पे हो, आपको लैब वाली चीजें नहीं ले जा पा रहे, जैसे कि ओवन ड्राई में क्या है कि आपको ओवन जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है, ठीक है, उतना खरीदने मतलब नॉर्मल लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं, और ये क्या है कि ट्रांसपोर्टेड नहीं है, इसको हम कहीं ले जाने में बड़ा दिक्कत होती है। तो अब साइट पे हमको क्या करना हुआ, वाटर कंटेंट सॉइल का फाइंड करना हुआ अपने, तो क्या करेंगे हम, लैब में आएंगे उसको फाइंड करके लेकर जाएंगे, नहीं, उतना टाइम नहीं है, तुरंत ही में हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, वही सब मतलब सैंड बाथ मेथड है आपके, और आपका स्प्रिट मेथड है, अल्कोहल मेथड है, तो ये सब जितने भी ढेर सारे मेथड है, ये सब एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं देते हैं। एक्यूरेट वैल्यू आपको हर चीज में नहीं मिल सकती ना, क्योंकि आपने लापरवाही की है। कैसे, अगर आपने वही ज्यादा टाइम लगा के किए होते, किसमें, आपने ओवन में सुखाए होते मिट्टी को, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिलता। जैसे इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए आपको 10 घंटे करीब मिनिमम चाहिए ही चाहिए, और आप मतलब इनऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक वगैरह थोड़ा सा जल्दी सूख जाते हैं। उसमें भी आपके टाइप्स ऑफ मतलब ये जो डिपेंड करता है सूखने की प्रक्रिया ना, प्रोसेस, ये आपके टाइप्स ऑफ सॉइल पे, कि आपकी फाइन सॉइल है तो बहुत ज्यादा टाइम लेगी, क्योंकि उसमें मॉइस्चर एकदम भरे रहते हैं, वाइट्स बहुत ज्यादा रहते हैं वहां पे, तो सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जो इवापोरेशन होती है, इवापोरेशन की रेट थोड़ी कम होती है उसकी। और जो वहीं आपकी कोर्स ग्रेन्ड है, तो कोर्स ग्रेन्ड के लिए क्या होता है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है आपकी, तो क्या होगा वहां पे, यही होगा ना कि थोड़ी सी जल्दी सूख जाएगी। और मतलब कोहेजनलेस सॉइल है वो, तो थोड़ी जल्दी सूख जाएगी, परमेबिलिटी ज्यादा है तो थोड़ी जल्दी सूख जाएगी। सारी चीजों का वही चीज है, परमेबिलिटी कम है आपकी, क्ले सॉइल है आपकी, तो क्या होगी, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा आपको सूखने में, ठीक। तो ऐसे ही टाइप का है इसमें, तो इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे डियर, डिटेल डिस्कस करेंगे अपने आगे आने वाली क्लास में, देखेंगे अच्छे से कि किस तरीके से कौन सा टेस्ट किस समय के लिए और कहाँ पे और कैसे हम एफर्ट लगाएंगे, कितना हमको करना रहेगा, तो वहां पे हम इजिली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट मतलब अच्छे से आपको क्या करना है कि सारे टेस्ट जितने भी सॉइल के हैं, वाटर कंटेंट, पिक्नोमीटर, ये सब चीजें जितनी भी हैं, जितना भी मैंने बताया, सैंड बाथ और स्प्रिट और क्यूक मेथड, सब पढ़ के आइएगा आप बुक से। आप डिप्लोमा वाले हो, बीटेक वाले हो, आपके पास बुक है और बुक में डिटेल पूरा दे रखा है, तो आप लोग एक बार पढ़ के आओगे तो यहाँ पे सिर्फ मेन पॉइंट अगर हम डिस्कस करेंगे ना, वो चीजें डिस्कस तो सब वही कुछ करेंगे, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं वो चीजें डिस्कस करेंगे, तो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा जाएगा, बहुत ज्यादा जाएगा और अच्छे से जाएगा। तो यहीं पे करीब आपका 80% तैयार हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आपका टाइम ज्यादा बर्बाद ना हो,
आपको क्लास में ही रहते सुनते ही आपको लर्न हो जाए, तो थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करनी पड़ेगी। किसी भी चीज के लिए करने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो जरूरी है ना, ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगी। जब मेहनत जिस काम में नहीं रहता उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती। आप खुद ही नहीं करते हो, आप खुद ही नहीं करते हो वैल्यू, ठीक है। तो चलिए आप पढ़ के आओगे, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन के साथ, एकदम मस्त एकदम शानदार डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।